वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से सनातन संस्कृति का बार बार अपमान किया जाता है? वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से जहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है? कभी वामपंथी इतिहासकारों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। इन्हीं वामपंथी इतिहासकारों की गोद में बैठी यूपीए की सरकार ने भगवान राम को मिथक बता दिया, राम सेतु को कोरी कल्पना बता दिया। और याद रखिए, इस समय जिस तरीके से केजरीवाल के मंत्री को वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटे के बाद माफी मांगनी पड़ी है, ठीक उसी प्रकार से आदि पुरुष बनाने वाली फिल्म की टीम को भी झुकना पड़ा है। आज के इस वीडियो में मैं आदि पुरुष फिल्म से जुड़े विवादों की पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं भगवान श्री राम पर बनने वाली फिल्म आदि पुरुष से जुड़े विवादों की चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कहां से ये चीजें शुरू हुई, कैसे विवाद फैला और कैसे लोग धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए। दरअसल पहले खबर देखिए, 2 अक्टूबर को नवमी के दिन अयोध्या में मतलब भगवान राम की नगरी में आदि पुरुष के टीजर को आधिकारिक रूप से रिलीज किया गया। लेकिन जैसे ही ये टीजर रिलीज किया गया, यूट्यूब पर इसे सबसे अधिक डिसलाइक्स मिलने लगे। मतलब अचानक चीजें आई और लोगों ने देखा और एकदम स्वतः स्फूर्त ये प्रतिक्रिया शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, शहर शहर लोग धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए। कई शहरों में लोग बाहर निकल पड़े और ये कहने लगे कि हमारी सनातन संस्कृति की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब अब ये समझिए कि इस फिल्म के टीजर को लोगों ने क्यों नापसंद किया, क्यों इसका विरोध किया जाने लगा। वो इसलिए क्योंकि रावण की वेशभूषा सनातन संस्कृति के स्वरूप में ना होकर इस्लामिक संस्कृति से पूरी तरह से प्रभावित रही। रावण की वेशभूषा, भगवान हनुमान की वेशभूषा, जिस तरीके से मूंछ नहीं है, दाढ़ी है, तो ये तो हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में इस तरह का लुक कहाँ होता है। इसलिए किसी को भी स्वीकार नहीं हुआ और नापसंद के साथ साथ विरोध भी किया जाने लगा। मतलब ये समझिए कि जिस अयोध्या में आखिर इसका टीजर क्यों रिलीज किया गया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर हिंदुओं की आस्था के साथ में हम जुड़ गए तो कमाई ही कमाई। लेकिन वहाँ उल्टा पड़ गया। वहाँ के साधु संत ये साफ उनका कहना है कि अगर सनातन संस्कृति के विरोध में होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। जाहिर तौर पर उसी अयोध्या में साधु संत फिल्म को बैन करने की मांग करने लगे। अब जरा सोचिए, जब अयोध्या में ही साधु संत आदि पुरुष फिल्म का विरोध करने लगे, बैन करने की मांग करने लगे, तब तो सरकार को भी बयान देना पड़ेगा ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस फिल्म को गलत करार दिया। मतलब सरकार को भी कूदना पड़ा जन भावनाओं को देखते हुए। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बॉलीवुड की नगरी मतलब महाराष्ट्र की बात कह रहा हूँ, वहाँ पर फिल्म को बैन करने की मांग उठने लगी। मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है। और आप और आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश में भी विरोध के तेज स्वर उठने लगे। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है ना, उन्होंने बाकायदा एक खत लिखा और ये भी कहा कि अगर फिल्म में सुधार नहीं किया गया तो इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। और कई संगठन जो हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन संगठनों ने मोर्चा लेना शुरू किया, फिल्म को बैन करने की मांग उठने लगी। लेकिन हर बार की तरह ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा बरदार है ना, जो सिर्फ इसी सनातन संस्कृति में ही उठते हैं, बाकी जगह सो जाते हैं, वो फिर घुमा फिरा करके वही बात करने लगे कि यदि जनता को पसंद नहीं है तो ना देखें, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। बाकी में नहीं कहते हैं, ये सिर्फ सनातन संस्कृति का जहाँ मजाक उड़ाया जाता है ना, वहीं ये गैंग सक्रिय होता है और ये कह रहा है कि कोई भी संगठन किसी फिल्म को बैन करने की मांग कैसे कर सकता है। और ये भी याद रखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ये गैंग वही बुद्धिजीवी हैं जो श्री राम को न्यायालय में मिथक साबित करने पर आमादा थे और श्री राम को मतलब एक तरीके से कोरी कल्पना बता दिया था।
आपको पुरानी बातें याद दिला रहा हूं, ये भी देख लीजिए। इस गैंग के इतिहासकारों के लिए भगवान श्री राम कोई नहीं थे और राम सेतु, इसके बारे में आप देखिए रिपोर्ट, इनके लिए सिर्फ एक कल्पना है। समाज के इस वर्ग के लिए ही इसने कभी मान्यता नहीं दी। भगवान राम को सिर्फ कल्पना बताया और इसे हर समय अलग अलग कहानियों के रूप में पिरोकर अनाप शनाप भाषण देना, विवाद पैदा करना, यही इनका काम था ताकि समाज में लाइमलाइट में आ सके। और इसके साथ कुछ चीज़ें और मैं आपको जोड़कर बताता हूँ कि मुनव्वर फारूकी जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं वो भगवान श्री राम और सीता पर व्यंग्य बनाते हैं, हास्य पैदा करने की कोशिश करते हैं। और जो इतना विरोध हो रहा है ना, वो इसी वजह से उसका हो रहा है। यही काम तो आप लीक में देखिए तो आदि पुरुष में भी देखने को मिल रहा है। और बॉलीवुड वाले तो इसे बहुत मतलब उनके लिए ये फेवरेट विषय है। आप धर्म को लेकर के थोड़ा सा विवाद पैदा कीजिए, बस आप पैसे कमा लेंगे। यही काम मुनव्वर फारूकी और यही काम बाकी लोग भी करते हैं। लेकिन आदि पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि जन भावनाओं को देखते हुए जो फिल्म के डायरेक्टर हैं ओम राउत, उन्होंने बताया कि वो लोगों की बातों को सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं। उनकी टीम जो है जिस प्रकार से विरोध हो रहा है और जो पॉइंट रखे जा रहे हैं उसे वो नोट कर रहे हैं। और फिल्म के रिलीज़ में अभी काफ़ी समय है, जनवरी में ये फिल्म रिलीज़ होगी। और मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। आज तक के सुधीर चौधरी ने फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत से बातचीत की तो ओम राउत ने ये बताया कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो लोगों की जो आपत्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी। मतलब वो सारी बातों को समझ रहे हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। जो चीज़ों का बदलाव करने की जो बातें कर रहे हैं, जो ऐसी चीज़ सबकी हम नोटिंग कर रहे हैं। एंड जब आप फिल्म देखोगे, जब जनवरी में ये फिल्म रिलीज़ होगी, बहुत टाइम है इसको आने को, जनवरी में जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो मैं किसी को निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। अब दुनिया भर में सनातन संस्कृति से स्नेह रखने वाले, प्रेम रखने वाले, उस पर भरोसा करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसे? अभी तक अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सारी चीज़ें परोस दी जाती थी, कोई विरोध नहीं कर पाता था। लेकिन आज देखिए, विरोध की ये बात जब डायरेक्टर तक पहुंच रही है तो 500 करोड़ रुपए की फिल्म में भी बदलाव के लिए वो तैयार हो गए हैं। और यही तो सबसे बड़ी जीत है। साथियों, भगवान श्री राम के साथ साथ माँ सीता के जीवन चरित्र इस देश के लिए सांस्कृतिक एकता के संदेश हैं। जो इस देश की अनेकता में एकता की संस्कृति है ना, उसका प्राण तत्व भगवान राम और सीता माता के जीवन में एक संदेश के रूप में साफ दिखाई देता है। लेकिन स्थिति ये है कि इस देश में विवाद पैदा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए लोग इन संस्कृति के साथ भी खिलवाड़ करने से नहीं चूकते हैं। लेकिन समय के साथ देश की जनता जागरूक हो रही है। वो समझती है कि फिल्म बनाने वालों की नीयत क्या है, वो किस मकसद से ऐसा काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब लोग जागरूक हो रहे हैं तो फिल्म बनाने वालों को और ऐसे कृत्य करने वालों को सोचना होगा कि अब ऐसी चीज़ें इस देश में, इस समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, जो एक शुभ संकेत की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, ये जो शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास शुरू किया है, आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह भी और बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।